और आपसे कुछ देर बाद वज़ीर आज़म जो है ये वफ़द के हमरा रवाना होंगे मॉस्को में, और वहाँ पे मॉस्को में अराइवल होगी, और उसके बाद कल उनकी प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं उनसे मुलाकात होगी। 23 साल के बाद ये एक बायलैटरल दौरा जो है वो होने जा रहा है, और इस वक्त जो एक आलमी सूरत हाल है उसमें ये दौरा और अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि तमाम इस वक्त दुनिया की नज़रें जो हैं वो प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुलाकात के ऊपर होंगी। कल एक रशियन टेलीविज़न के साथ आरटी के साथ इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने ख़ुद वाज़े किए थे हमारी खारजा पॉलिसी के। उसमें उन्होंने ये वाज़े किया था कि देखिए, हम कतई तौर के ऊपर किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ना ही हमारी ये पॉलिसी होगी, और हम एक अपनी आज़ादाना पॉलिसी जो है खारजा पॉलिसी बरकरार रखेंगे। तवील अरसे के बाद पाकिस्तान जो है वो अपनी खारजा पॉलिसी में ये इंडिपेंडेंस दिखा रहा है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत में वापस आई है पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि किस तरह से हमने जब अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर जो पाकिस्तान का एक आलमी किरदार है उसको कितना सराहा गया, और हमारा नुक्ता नज़र बिल्कुल दुरुस्त निकला। जब अशरफ गनी वहाँ बरसर इक़्तिदार थे तो हमने बारहा ये बात वहाँ पे बताई थी, इमरान खान ने ये बात, हमने अमेरिका से भी बात की थी, हमने बरतानिया से भी बात की थी, हमने ख़ुद अशरफ गनी साहब से भी ये बात की थी कि भाई इस वक्त इंतखाबात को छोड़ें, आप एक इंक्लूसिव हुकूमत बनाने की तरफ जाएँ। और अशरफ गनी को हमने बावर कराया था अफ़गानिस्तान को कि अगर इन्होंने अपनी सूरत हाल ठीक नहीं की तो ये ज़्यादा देर नहीं चल सकेंगे, और वही हुआ जो हमने कहा था। अब उसके बाद की जो सूरत हाल है उसमें हम ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल आप हुकूमत को छोड़ दें, अफ़गानिस्तान के लोगों की फ़िक्र करें। वहाँ पे इस वक्त जो बहरान है, ग़ज़ाई बहरान है, उस वक्त एक मुआशी बहरान है, उसको सहारा देने की ज़रूरत है। ये जो इस वक्त रशिया में और यूक्रेन में जो टेंशन है उसमें कल जैसे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये बात कही, एक तो देखिए कि तेल की कीमतें $100 अब बैरल पे चली गई हैं, जिससे पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। ख़ुद पाकिस्तान में आपने देखा है कि किस तरह का ये बहरान है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि 40% से ज़्यादा दुनिया की जो गंदम है वो रशिया और यूक्रेन में पैदा होती है, और अगर ये बहरान बढ़ता है तो इसका मतलब ये होगा कि ग़ज़ाई बहरान भी दुनिया में जन्म ले सकता है। लिहाजा इसको काफ़ी जो है वो हमें देखने की ज़रूरत है और एहतियात से कदम उठाने की ज़रूरत है, और हम इंशाअल्लाह ताला यही एहतियात जो है वो मलहूज़ रखेंगे। और ये आपने जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल कहा कि हमारा एक मकसद यही है कि हम एक मुतवाज़न खारजा पॉलिसी जो है वो लेके चल सकें। इससे पहले चाइना का जो दौरा हुआ वज़ीर-ए-आज़म का, उसमें जिस किस्म की चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने रिसेप्शन दी और प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे वो, और CPEC के ऊपर जो उसके असरात आए हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गए हैं, और उस पर आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कितना बड़ा एक कदम था जो वज़ीर-ए-आज़म ने उठाया। उसके साथ साथ कोरोना के ऊपर जो पाकिस्तान को अप्रिसिएशन मिली पूरी दुनिया में वो आपके सामने है। बिल गेट्स यहाँ पे तशरीफ़ लाए, पोलियो का जो ख़ात्मा हुआ, और बिल गेट्स जैसे लोग जो हैं जब मुल्कों में आते हैं तो ज़ाहिर है कि उसकी आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स आ रही होती हैं, वो भी आपके सामने जो हैं वो इसमें जो हैं वो आई हैं। इस सारी सूरत हाल में CEC ने वज़ीर-ए-आज़म और जो हुकूमत है उसके ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया, और इस बात के ऊपर हदिया तबरीक पेश किया जिस तरीके से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है उसको चलाया जा रहा है। हमने इसमें जो अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद की गुफ्तगू है उसके ऊपर भी गौर किया है। कम अज़ कम हमारे 3 MNAs ने, जिनमें एक जो है वो अक़लियती मेंबर है और एक ख़ातून है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि उनको पैसे ऑफ़र किए गए हैं अदम एतमाद के लिए। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही शर्मनाक रवैया है, और जिस तरीके से बोलियां, रात को आपने देखा कि पाकिस्तान के 2 बड़े सौदागर इकट्ठे हुए, एक के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है लाहौर में, दूसरे के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं कराची में।
जरदारी और शहबाज शरीफ, पाकिस्तान में अगर आपने करप्शन की दो तस्वीरें, अगर आपने कहना हो कि करप्शन को तस्वीरों में दिखाएं, तो आप इन दोनों की तस्वीरें लगाते हैं। इन दोनों ने रात को जो मुलाकात की, और उससे अगर आप हमारे जो MNAs हैं उनके जो रिपोर्ट है या उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को और पार्टी क़यादत को, उसको आप जोड़ें तो साफ जाहिर है कि रात की मुलाकात में तय ये हुआ कि आप कितने पैसे डालेंगे और हम कितने पैसे डालेंगे। दोनों जो हैं उनको फ़िक्र क्या है। शहबाज शरीफ का केस डे टू डे अब इंशाल्लाह ताला आगे चलने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। शहबाज शरीफ सिर्फ एक वजह से इस वक्त जेल से बाहर है कि ये केस डे टू डे नहीं चल रहा। जिस दिन ये केस डे टू डे चलना शुरू होता है और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आते हैं, आप देखेंगे शहबाज शरीफ ने तो जेल जाना है। यही हाल आसिफ जरदारी का है। मैं अदालतों को भी यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, दोनों ने अदालतों में सर्टिफिकेट दिए हैं कि हम बीमार हैं, और दोनों रात को मिल रहे हैं, सारा मीडिया सारा देख रहा है, सारा सबके सामने देख रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं कि लोग ख़रीदने हैं, आप कितने पैसे डालेंगे, हम कितने पैसे डालेंगे। ये हॉर्स ट्रेडिंग का बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में खात्मा होने की एक उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन ये दोनों जमातें मिल के उसको दोबारा वापस लाना चाहती हैं। ये इंशाल्लाह हम नहीं होने देंगे। हमारी बड़ी गहरी नज़र भी है, और मैं यहाँ पे अपने MNAs को भी सलाम पेश करना चाहता हूँ, अपने मेंबरान जो मुंतखब हैं, कि उन्होंने तमाम मामलात के ऊपर पार्टी लीडरशिप को एतमाद में रखा, उनको बताया, और उससे ये जो और साथ साथ बता भी रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये अभी तक तो इनकी ज़रूरत नहीं हुई कि तरीके अदम एतमाद ला सकें। एक हफ़्ता हो गया इनको ये तय किए कि नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, और मैंने ये कहा था कि आप में ज़रूरत है तो कल ही लेके आए, लेकिन आप नहीं ला सके। अभी भी ये नो कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं ला सकेंगे, और मेरा इनको चैलेंज है कि वो अगले 24 घंटों में लेके आएँ, तो उनको लग पता जाएगा कि इनके साथ होती क्या है। हम बहरहाल अगले इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। हम उन इंतखाबात को जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन इंतखाबात को आगे लेके जाएंगे। आज हमारा पार्लिमानी बोर्ड जो पंजाब का है उसका इजलास है, और डिस्ट्रिक्ट मेयर्स का जो पहला मरहला है उसके उम्मीदवारों की जो एप्लीकेशंस हैं वो तलब की जा रही हैं, और उसके उनको आगे हम बढ़ा रहे हैं। वो भी फ़ारूक आपको डिटेल जो है उसके ऊपर भी बात जो है वो कर लेंगे। एक इंतहाई इस वक्त हुकूमत जो है वो दुरुस्त सिमत में जा रही है। हमारी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमारी मईशत जो है वो सही पैराए में आगे बढ़ रही है, और पैकेजेस हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते ला रहे हैं जिससे और आवाम को रिलीफ देंगे। पाकिस्तान में एक तवील अरसे के बाद जो OIC होने जा रही है, इस्लामी वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह होने जा रही है, और उसके लिए तैयारियां जो हैं वो अरूज के ऊपर हैं। और आज का जो दौरा है वज़ीर-ए-आज़म का, ये बहुत अहमियत का हामिल होगा, और इंशाल्लाह आपको यहाँ से भी पता चलेगा कि पाकिस्तान की अहमियत में बेपनाह इजाफ़ा हो रहा है। और मैं फ़ारूक साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा कि पार्लिमानी बोर्ड पर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसा कि मिनिस्टर साहब ने आपको कहा कि हमारा जो बाकायदा तौर के ऊपर पार्लिमानी बोर्ड्स भी जो है वो कायम कर दिए गए हैं, और ख़ास तौर के ऊपर आइंदा जो पंजाब के अंदर हमारी वज़ीर-ए-आज़म साहब की हमेशा एक कमिटमेंट रही है कि लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम जो है वो कायम होना चाहिए, और गवर्नेंस जो है वो थ्रू लोकल गवर्नमेंट्स के ज़रिए होनी चाहिए। उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, दूसरे मरहले की वहाँ भी जो है वो तैयारियाँ जारी हैं। लेकिन ख़ास तौर के ऊपर पंजाब के हवाले से आज पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग है, जिसके अंदर जो हमारे मुतवक्को उम्मीदवारान हो सकते हैं और उनसे जिस तरह दरख्वास्तों का बताया गया, दरख्वास्तें तलब करने का मामला है। और आपके इल्म में है कि पहले भी हमने ये एक जुर्रतमंदाना इक़दाम लिया। हमने डायरेक्ट इंतखाबात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी करवाए, और एक मजबूत लोकल बॉडीज़ का एक बाख्तियार निज़ाम जो है वो हम लेकर आए हैं। और जो आइनी रिक्वायरमेंट है, आइन का 140A है, उसको हम इंशाल्लाह पंजाब के अंदर भी पूरा करने जा रहे हैं। और जो हमारे वहाँ पर उम्मीदवारान हैं उनकी जो काबिलियत है, अहलियत है, उसको परख के हम इंशाल्लाह अपने जो उम्मीदवारान हैं उनको फॉलो करेंगे। और इसी तरीके से जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की, जो हमारी तहसीलों की सतह के ऊपर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
उन तंजीमों का भी व्यू जो है वो उसके अंदर शामिल किया जाएगा। उन तंजीम साजी को भी हम बड़ी तेज़ी के साथ मुकम्मल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपके ये भी इल्म में है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अवामी राब्ता मुहिम का भी जो है वो आगाज़ किया हुआ है और हम इस अवामी राब्ता मुहिम को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जैसे ही प्राइम मिनिस्टर साहब अपना ये दौरा मुकम्मल करके आएंगे तो उनका अगला जो जलसों का शेड्यूल है वो तैयार होगा। मंडी बहाउद्दीन में आपने देखा कि आपने पहले भी माजी के अंदर बड़े बड़े वज़राए आज़मों के जो है वो जलसे देखे होंगे, तो आपको नज़र आता था कि पटवारी और सरकारी मुलाजमीन की बुनियादों पर ये जलसे होते थे। लेकिन मंडी बहाउद्दीन के अंदर जिस तरह स्टेडियम खचाखच बढ़ा हुआ था, बाहर सड़कें बढ़ी हुई थी, वो इस बात की निशानदही है कि आज भी लोग जो हैं वो अपने वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं और वो वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो है वो आवाम के अंदर देखना चाहते हैं। और ये पहली हुकूमत है जो ख़ास तौर के ऊपर पंजाब के अंदर, पहले आपको पता होता था कि वसाइल एक शहर पे खर्च हो जाते थे, 360 अरब रुपए का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज जो है वो हम लेकर आए हैं, जिसमें हमने तमाम अजला को उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ यकसा तरक्की के जो है वो मौके फ़राहम किए हैं। और जिस तरह अभी फवाद साहब भी आपको बता रहे थे कि यहाँ ये सवाल नहीं होना चाहिए कि अदम एतमाद अब आएगी, कब आएगी, इनकी तरफ से जो है वो कौन उम्मीदवार है, कौन नहीं उम्मीदवार। यहाँ पर हमारे नज़दीक जो अहम सवाल है वो सवाल ये है कि पहले जो है वो पापड़ वाले, फलूदे वाले, आसिफ अली जरदारी ने अंदर जाना है या मकसूद चपड़ासी और मसरूर अनवर वाले शहबाज शरीफ ने पहले अंदर जाना है, जिसकी हमारी CEC का भी ये आज मुतालबा है। और ये हम मीडिया के सामने फवाद साहब ने भी रखा कि इनकी डे टू डे हेयरिंग होनी चाहिए और ये लाइव मीडिया के सामने आनी चाहिए। और जैसे ही ये असम्बली का इजलास भी होगा, हमारी करारदाद भी तैयार है, वो करारदाद भी हम असम्बली के अंदर जो है वो पेश करेंगे। जैसे पता चले कि 14 मुलाजमीन 16 अरब रुपया उनके अकाउंट के अंदर आ जाता है। ये मकसूद चपड़ासी जैसी किस्मत जो है यहाँ पे मौजूद किसी कैमरा मैन की नहीं है, क्योंकि ये रमज़ान शुगर मिल के मुलाजिम नहीं है, ये मीडिया चैनल्स के मुलाजमीन हैं। इनके अकाउंट में 4 अरब, 2 अरब, 3 अरब नहीं आएगा। लेकिन चूँकि ये इतने बड़े करप्शन के साइंसदान हैं कि इन्होंने जो है वो अपने 10-10 हज़ार रुपये के जो मुलाजमीन इनके पास काम करते थे, उनके अकाउंट्स के अंदर जो है वो 4-4 अरब रुपया जो आ जाता है, उसका इनको जवाब देना पड़ेगा। उस हवाले से ये खौफ ऑर्डिनेंस के ऊपर जरा बात कीजिएगा कि आज खत लिखा है अमीनुल हक ने, क्या वो उसने साइन नहीं किया था, IT मिनिस्ट्री ने बनाया था ये, और दूसरा ऑर्डिनेंस के हवाले से वफाकी दारुल हुकूमत में वफाकी वुज़रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से उन्होंने आगाह किया। तहरीक अदम एतमाद पर भी उन्होंने बात की है। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया है कि 3 MNAs को अदम एतमाद के लिए पैसे ऑफर किए गए हैं। ये शर्मनाक हरकत है, बोलियां लगना शुरू हो गई हैं। तो